साथियों, चैप्टर 120 में हमने आपसे मेष लगन से लेकर कर्क लगन तक के तुला राशि में स्थित सूर्य के फलों के बारे में बातचीत की थी। आइए आज इसी क्रम को अब आगे बढ़ाते हैं और आज बात करते हैं सिंह लगन से लेकर वृश्चिक लगन तक सूर्य यदि तुला राशि में स्थित हो तो क्या फल देते हैं। अब सिंह लगन की बात की जाए तो जैसा कि आप चार्ट में देख पा रहे होंगे, सूर्य यहाँ पर तीसरे भाव तुला राशि में बैठे हुए हैं, तो स्वाभाविक ही अपनी उच्च से सप्तम हो ही जाएंगे। इस वजह से सप्तम और नवम दोनों भाव एक्टिव होंगे, क्योंकि नवम भाव में इनकी उच्च राशि है और सप्तम भाव की दूरी पर बैठे हैं। अब तीसरे भाव में इनकी नीच राशि है, तो तीसरा भाव यहाँ पर डीएक्टिव होगा ही, और नीच में ही बैठे हैं तो दूरी प्रथम भाव की ही रहेगी, तो लग्न भी यहाँ पर डीएक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पर सूर्य नीच के हैं, लग्न और तृतीय दोनों भाव डीएक्टिवेट हो चुके हैं, तो यह जातक के उत्साह और पराक्रम में कमी करता है और चित्त में एक व्याकुलता सी व्याप्त रहती है। और सप्तम, जैसा कि आपको मालूम है, बहुधंधी होने का प्रमाण है, यानी साइड धंधे करने वाला होता है भांति भांति के, और सप्तम यहाँ पर एक्टिव है ही, तो यह जातक को किसी एक कर्म में सफलता नहीं देता। इस दशा में बार बार कार्य परिवर्तन करना पड़ता है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि नवम एक्टिव होने के साथ साथ ही सप्तम भाव भी एक्टिव है, तो इसका क्या मतलब होगा। इसका मतलब यह है कि जातक यदि इस दशा काल में नवम का सहारा लेकर रखे, यानी धर्म और विवेक का साथ नहीं छोड़े, उतना ही यह मजे में रहेगा। और जहां पर इसने नवम यानी धर्म और विवेक का साथ छोड़ दिया, वहीं पर इसको परेशानियां घेर लेंगी, यानी वहां पर स्थिति खराब होती जाएगी। अगर यह धर्म के अनुसार नहीं चले तो इसकी दुर्गति करवा देता है यह सूर्य। कुल मिलाकर इस सूर्य की दशा में जातक यदि मेहनत की बजाय धर्म का सहारा ले, अपने पिता का अनुसरण करे, अपने जीवन साथी का अनुसरण करे, क्योंकि यहाँ सप्तम भी एक्टिव है, तो यह दशा बहुत अच्छी व्यतीत हो जाएगी, कोई कष्ट इसको नहीं आएगा। यानी धर्म कर्म का साथ रखे, उसके अनुसार चले, फोकट की मेहनत नहीं करे, जितनी मेहनत करेगा उतना ही परेशान होगा। और जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे बनाकर रखे तो यह दशा इसको अच्छा फल दे जाती है, कोई बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगी। अभी तक हमने आपसे बात की सिंह लगन में तृतीय भाव तुला राशि में स्थित सूर्य के फलों के बारे में। आइए अब बात करते हैं कन्या लग्न में तुला राशि में नीच के सूर्य यदि द्वितीय भाव में बैठे हों तो क्या फल देंगे। अब यहाँ पर सूर्य द्वादश भाव का आधिपत्य रखते हैं और अपने भाव से तीसरे नीच के होकर द्वितीय स्थान पर बैठे हैं, और इनकी उच्च राशि में अष्टम भाव में है और अष्टम से दूरी वही सप्तम भाव की है, तो यहाँ पर सप्तम और अष्टम दोनों भाव एक्टिव हो जाएंगे। और इनकी नीच राशि दूसरे भाव में है तो दूसरा भाव डीएक्टिवेट होगा, और नीच में दूरी वही प्रथम भाव की है तो लग्न भी डीएक्टिवेट हो जाएगा। यानी यहाँ पर कुल मिलाकर सप्तम और अष्टम एक्टिव हो जाएंगे, लग्न और द्वितीय ये दो भाव डीएक्टिवेट हो जाएंगे। जैसा कि हमने सप्तम के फलों के बारे में आपको बताया है कि कोई भी ग्रह यदि सप्तम भाव खड़ा करता है और विवाह योग्य आयु है तो उसमें विवाह हो जाता है, और वही स्थिति नीच के सूर्य होने की वजह से सभी लग्नों में बन ही जाती है। यहाँ पर भी यही है कि यदि विवाह योग्य आयु है तो विवाह तो हो जाएगा। अब यहाँ पर चूंकि लगन डीएक्टिवेट है तो जातक का प्रभाव, व्यक्तित्व, उसकी पर्सनैलिटी दोयम दर्जे की होती है। इस सूर्य की दशा में जातक का व्यक्तित्व कोई बहुत प्रभावशाली नहीं होता है, उसके मान सम्मान यश इसमें भी ये कमी ही करते हैं। वो चाहे किसी भी स्तर पे हो लेकिन उसमें कमी अवश्य करते हैं। दूसरे भाव में नीच राशि पड़ी है और नीच में ही बैठे हैं तो परिवार का तालमेल भी बिगाड़ देते हैं। परिवार में तालमेल का अभाव रहता है, सुख शांति का अभाव रहता है, और नित नई कोई ना कोई विवाद झगड़े की स्थितियां उत्पन्न होती ही रहती हैं। और जातक यदि पहले से ही विवाहित है तो पति पत्नी और परिवार के मध्य भी विवाद की, तनाव की स्थितियां बनेंगी, उनके आपसी संबंध भी खराब हो जाते हैं। अब यहाँ आप गौर कीजिए, अष्टम भाव एक्टिव है और सामने का द्वितीय भाव
डीएक्टिवेट है। इस स्थिति में जातक की ससुराल तो उन्नति कर जाएगी पर खुद इसकी उन्नति होना मुश्किल है। ससुराल में हर तरह से चकाचक काम रहेगा, लेकिन स्वयं इसके परिवार को बढ़ने में, परिवार की शांति को कायम रहने में या धन की स्थिति के मामले में इसको द्वयम दर्जे के फल ही मिलेंगे। यहाँ तक कि संतानोत्पत्ति होना भी इस दशा में कठिन ही दिखता है। ससुराल में भले ही किसी को संतान हो जाए, साले को या जो भी, लेकिन इसको स्वयं को परिवार बढ़ाने में दिक्कत इस दिशा में आएगी ही। इस दशा में जातक अपने मुख्य धंधे को छोड़कर कोई ना कोई साइड धंधा करेगा और उसमें भी नुकसान जरूर उठाएगा, क्योंकि यहाँ द्वितीय भाव डीएक्टिवेट हो रहा है जो धन की हानि कराएगा ही, और सप्तम एक्टिव है यानी साइड धंधों के द्वारा ही कराएगा, यानी इस दशा में आर्थिक नुकसान होना तय है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कन्या लग्न में नीच का सूर्य चोट, चोरी और झगड़े जैसी स्थितियां उत्पन्न करवा ही देता है। अभी तक हमने आपसे बात की कन्या लग्न में नीच के सूर्य के फलों की। आइए अब बात करते हैं तुला लग्न में नीच का सूर्य हो तो वह क्या फल देगा। अब यहाँ लग्न में ही नीच राशि है सूर्य की और सूर्य लग्न में ही बैठे हैं कि उच्च मेष राशि सप्तम भाव में है और अपने उच्च से सप्तम भाव की दूरी पर ही बैठे हैं, तो यहाँ पर सप्तम एक्टिव हो जाएगा। और चूंकि लग्न में ही नीच राशि पड़ी है तो लग्न तो यहाँ भी डीएक्टिवेट होगा ही। अब यहाँ पर देखिए ये एकादशेश हैं और अपने आधिपत्य वाले भाव एकादश से तीसरे भाव की दूरी पर बैठे हैं, तो यहाँ आप तीसरे भाव को भी एक्टिव समझ सकते हैं। और तीसरे भाव के ठीक सामने नवम भाव पड़ता है, उसको डीएक्टिवेट समझिए। यहाँ पर तीसरे भाव का एक्टिव होना और नवम का डीएक्टिव होना क्या सूचित करता है, क्योंकि ये एकादशेश हैं, आशाओं आकांक्षाओं इनके प्रतिनिधि। तो जातक अपनी आशाओं इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए मेहनत भरपूर करेगा, पर उसको भाग्य का सहारा इस दशा में सूर्य नहीं मिलने देंगे। इसका कुल मिलाकर मतलब इतना ही होगा। सप्तम एक्टिव होने के कारण विवाह योग्य आयु में विवाह तो यहाँ पर भी करवा देंगे। अब यहाँ पर देखिए यदि यही सूर्य नक्षत्र स्वामी हो तो ऐसे जातकों को जीवन में किसी एक धंधे में सफल नहीं होने देता। सफलता प्राप्ति के लिए इन जातकों को जीवन में कई धंधे बदलने पड़ते हैं, तब जाकर कहीं किसी एक मुकाम पर सफल हो पाते हैं। और नक्षत्रपति होने की अवस्था में यह जातक को उसके जन्म स्थान पर नहीं टिकने देता, जन्म स्थान अवश्य छुड़वा ही देते हैं, यह पक्का समझिए। नक्षत्रपति हो तो यह दशा की बात नहीं है, नक्षत्र स्वामी होने की स्थिति की बात है। और नक्षत्र स्वामी होने की स्थिति में इन जातकों का विवाह भी कम उम्र में ही हो जाता है। और चूंकि सप्तम भी यहाँ एक्टिव है तो सप्तम के सारे गुण तो यहाँ भी मौजूद ही रहेंगे। साइड धंधों का चक्कर, चोरी, विवाद, झगड़े जैसी घटनाएं ये भी अक्सर घटती ही हैं। और शिक्षा काल में यह दशा आए तो शिक्षा में भी व्यवधान नक्की होगा ही होगा। शिक्षा राजी खुशी ये पूर्ण नहीं होने देंगे। यदि इस दशा काल में जातक अपने जीवन साथी का सम्मान करे, उससे संबंध सहयोग बनाकर रखे, तो स्थिति बहुत बढ़िया रहती है। फिर इस सूर्य के इतने खराब फल नहीं मिलते हैं। और जहाँ इसने जीवन साथी से चकचक की, विवाद झगड़ा झंझट किया, वहीं पर इसकी लुटिया डूबना शुरू हो जाती है, वहां पर स्थिति विकट हो जाती है। इसलिए इन जातकों को अपने जीवन साथी का सम्मान करना सीख लेना चाहिए यदि इस सूर्य के दुष्प्रभावों से बचना है तो। दूसरे तुला लग्न में इस नीच के सूर्य का एक और दुष्परिणाम मिलता है कि जातक की कन्या संतान और उसके बड़े भाई बहन इनकी तरफ से कोई ना कोई चिंता परेशानी इसको लगी ही रहती है, या इसकी किसी भी चिंता परेशानी का कारण यही लोग बनते हैं। अब इस बारे में आप देखिए, यदि यह नक्षत्र स्वामी हो तो ऐसे जातक सब कुछ साइड धंधा आलतू फालतू कर्म छोड़कर सिर्फ अपने पैतृक धंधे में लग जाए तो इसको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल जाते हैं यहाँ पर। फिर इसको कोई परेशानी काम धंधे के मामले में नहीं आती। यानी तुला लग्न में नीच के सूर्य के नक्षत्र स्वामी होने की स्थिति में अथवा इस दशा काल में भी जातक अपने जीवन साथी का सम्मान करे, उसकी बात माने, उसके परामर्श पर चले, और यदि उसके पास कोई पैतृक धंधा मौजूद है तो उसी में संलग्न रहे
तो यह दशा बहुत बढ़िया चली जाती है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं देगी। वरना तो आप जानते ही हैं कि नीच के सूर्य कितना फल दे पाते हैं। तो अभी तक हमने आपसे बात की तुला लगन में नीच राशि स्थित सूर्य की। आइए अब बात करते हैं वृश्चिक लगन में यदि नीच के सूर्य बैठे हों तो उनके दशा काल में क्या फल मिलेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सूर्य की उच्च राशि में छठे भाव में है, दूरी वही सप्तम भाव की है। तो यहाँ छठा और सातवां दोनों भाव एक्टिव होंगे और नीच राशि 12वें भाव में है, दूरी वही प्रथम भाव की है। तो 12वां और लग्न ये दो भाव डीएक्टिवेट हो जाएंगे। अब यहाँ खास बात यह है कि यह सूर्य 10वें से और अपने भाव से तृतीय नीच के होकर बैठे हैं। इसकी यह स्थिति बताती है कि जातक के पिता को काम धंधे रोजगार में रुकावट, परेशानियों और हानि का सामना करना पड़ेगा। जातक को जब इस सूर्य की दशा आएगी तब उसके पिता को यह फल प्राप्त होंगे। एज यूजुअल विवाह योग्य आयु हो तो यहाँ पर भी विवाह तो हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात पर ध्यान दीजिए कि यदि इसका विवाह होगा तो उस विवाह के अंदर जो मध्यस्थ होते हैं वह इसके ननिहाल पक्ष के लोग होंगे, मामा मौसी इत्यादि में से कोई। यहाँ चूंकि 12वां भाव डीएक्टिवेट है तो इस जातक को इस दशा में जीवन का आनंद रस मिलने वाला नहीं है, यह पक्का है। और इसका जीवन साथी भी किंचित तेज तर्रार स्वभाव का होता है और सप्तम एक्टिव होने की वजह से यह जातक भी किसी एक धंधे में सफल नहीं हो पाता। बार बार कोई ना कोई साइड धंधे वगैरह करता ही रहता है। चोरी झगड़े दुर्घटना की समस्याएं भी बनी रहती हैं। शिक्षा काल हो तो उसके अंदर शिक्षा में व्यवधान आना ही आना है। कुल मिलाकर इस सूर्य की दशा में जातक स्वच्छंदता और उन्मुक्तता से नहीं जी पाता, जीवन का आनंद नहीं ले पाता। उसको हमेशा कोई ना कोई चिंता फिकर भय लगा ही रहता है। अब ये चिंता फिकर भय यह छठे भाव का फल है। जीवन का आनंद रस, उन्मुक्तता, स्वच्छंदता यह 12वें भाव का फल है। तो यहाँ छठा एक्टिव है और 12वां डीएक्टिवेट है। इस वजह से इस तरह के फल मिलते हैं। अब आज के चैप्टर को यही विराम देते हैं और अगली बार हम आपसे मिलते हैं बाकी के बचे हुए सूर्य के फलों के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।